चलिए देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सिस। अपने खुद के एक्सिस के लॉन्ग परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या है, ये एक सॉलिड सिलेंडर है जिसमें इसके सेंटर के लॉन्ग से एक एक्सिस पास कर रहा है अलोंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर। आपने खुद के जो इसका खुद का ये जो एक्सिस है इसके ओन ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसमें हम लोग जो है एक छोटा सा पोर्शन हम लोग ले लिए, उस पोर्शन का थिकनेस जो है dx है, उसका सेंटर से दूरी x है, उसका रेडियस क्या है r है, उसका रेडियस क्या है r है, और इस पूरे सिलेंडर का लेंथ क्या है l। तो हाफ अगर ये आपका एक्सिस है तो वो मिड पॉइंट होगा, तो उससे इतना दूरी हो गया l/2, इतना दूरी हो गया l/2, इधर दूरी। तो सबसे पहले मास पर यूनिट लेंथ निकालेंगे। तो मास पर यूनिट लेंथ ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, m/l। m/l हो गया। अब ये जो m/l आ गया, अब हम लोग क्या करते हैं कि मास ऑफ द डिस्क, यानी ये जो डिस्क है सिलेंडर के अंदर, ये क्या है, जैसे डिस्क का कैसे होता है, ऐसा भी शेप बताए थे ना डिस्क का। तो डिस्क का जो शेप होता है वैसा ही कुछ टाइप का शेप यहाँ पे भी है। तो इसका मास जो है डिस्क का निकालते हैं, जिसका थिकनेस क्या है dx। तो मास ऑफ डिस्क लिख दे, मास ऑफ, चलो डिस्क ही लिखो, डिस्क ऑफ थिकनेस, यहाँ लिख देता है थिकनेस। थिकनेस मतलब होता है उसका मोटाई, थिकनेस dx इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, देखो इसका जो होगा मास m/l, सिंपल है, m इज इक्वल टू m/l इंटू dx, m/l इंटू dx। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को याद करो। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ये जो डिस्क है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of disk is equal to 1/4 m r square plus m r square, m r square। अब इस m का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। इस m का वैल्यू तो डाल दोगे तो आ जाएगा 1/4 m r square by 4l plus m times m l, थक गया। अच्छा एक चीज तो यहाँ भूल ही गए, dx ये तो होगा इंटू dx प्लस एम एल टू dx, यही हो गया। फिर कुछ बोल रहा है, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाए ना, डिस्टेंस का भी तो स्क्वायर जरूरी है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो एम एक्स स्क्वायर बाई एल इंटू dx। अब एक काम करो, इस पूरे को -l/2 से +l/2 तक, यानी ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इसको हम लोग -l/2 से +l/2 तक क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे -l/2 से +l/2 तक। इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेट करने पे आपको फाइनल रिजल्ट आएगा I इक्वल टू, जब इसको इंटीग्रेट करिएगा तो फाइनल रिजल्ट आपको आ जाएगा I इज इक्वल टू m टाइम्स
आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एल स्क्वायर बाई 2। आपको बस ये फाइनल रिजल्ट को याद रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड, या सॉलिड छोटी है लिख लीजिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ओन एक्सिस। अपने खुद के एक्सिस के ओन अगर परपेंडिकुलर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है मास अंडर ब्रैकेट आर स्क्वायर बाई 4, आर क्या रेडियस, प्लस एल स्क्वायर यानी लेंथ, सिलेंडर का जो लेंथ है उसका स्क्वायर बाई 12। समझिए बात है। चलिए तो छोटा सा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अपने खुद के एक्सिस के अलावा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस हॉलो सिलेंडर का क्या होगा। तो इसका सीधा सा याद रखिएगा कि हॉलो सिलेंडर का होता है एम आर स्क्वायर, और वहीं पे अपने खुद के एक्सिस के अलोंग एम आर स्क्वायर होगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म solid cylinder about its own axis, वो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर। अपने खुद के एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर का हाफ एम आर स्क्वायर और हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर। नोट कर लो। चलिए देख लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, डायमीटर के अलोंग इस सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम पता करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। कैपिटल आर नहीं है इसका रेडियस, तो 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3m/4 पाई आर क्यूब, 3m/4 पाई आर क्यूब। दर्द हो रहा है ना। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इस पूरे सर्कल का ये एक एलिमेंट्री डिस्क है जिसका थिकनेस क्या है dx, तो उस एलिमेंट्री डिस्क का वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम किसका निकालेंगे आप, उस एलिमेंट्री डिस्क का। तो यहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री डिस्क। एलिमेंट्री डिस्क का अगर हम लोग वॉल्यूम निकालें, एलिमेंट्री डिस्क का वॉल्यूम क्या आ जाता है, ये जो डिस्क होगा ये एक तरह से सिलेंडर का होगा। डिस्क कैसा होगा, सिलेंडर टाइप, तो सिलेंडर टाइप होगा, इसका थिकनेस है dx, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू dx, पाई आर स्क्वायर इंटू dx। अब पाई आर स्क्वायर इंटू dx वो हो गया थिकनेस, तो एक मिनट, हाँ जी। तो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग इस डिस्क का मास निकाल लें, ये जो एलिमेंट्री डिस्क है, तो इसका मास हो जाएगा डिस्क का मास ऑफ डिस्क, मास डिस्क का मास क्या हो जाएगा 3m/4 पाई आर क्यूब, मास हो गया, और इंटू आर स्क्वायर, इसमें हम लोग को क्योंकि इस डिस्क का मास पता करना है तो डिस्क का रेडियस आर है, डिस्क का रेडियस आर है, तो इस बड़े वाले सर्कल में से इस का जो रेडियस का होगा, डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया में,
तो उसके स्क्वायर को इसके स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए, आर स्क्वायर और इंटू डी एक्स। इतना चीज अभी हमको पता चल गया। तो एक काम करते हैं ना, इसका फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ही लेते हैं, क्योंकि इसका मास तो हम लोग को पता ही है। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकाल रहे हैं, एलिमेंट्री डिस्क का। इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 3m/4 है ना, तो नीचे 8 हो जाएगा, 8πr³ इंटू मास हो गया इतना, और यहाँ पे डिस्टेंस का स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dx। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको di यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 3m/8πr³ अंडर ब्रैकेट r4 प्लस x r पावर 4 प्लस x पावर 4 माइनस 2 r स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, r स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं कि माइनस आर से प्लस आर, यानी क्योंकि एक तो यहाँ पे रेडियस है कहाँ से, माइनस आर से प्लस आर के बीच में, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट फ्रॉम 1 फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर। माइनस आर से प्लस आर के बीच में इसको इंटीग्रेट करें तो आ जाएगा डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग माइनस आर से प्लस आर हो जाएगा 3m/8πr³ अंडर ब्रैकेट r की पावर 4 प्लस r 4 माइनस 2r r² अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा फाइनल वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आ जाएगा 2/5 mr²। नोट कर लो। अबाउट इट्स डायमीटर हुआ। अब इस अगर अबाउट इट्स टैंजेंट पूछे, मतलब कि ये जो टैंजेंट हम ड्रॉ किए हैं, इस टैंजेंट के लॉन्ग अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए तो वही सिंपल है, पैरेलल एक्सिस। टैंजेंट जहां भी है ना वहां पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ही निकलता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से एक चीज छोटा सा यहीं कहीं बता दे, इतना नोट डाउन कर लीजिए। इतना अगर नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है। अबाउट इट्स डायमीटर समझ लिए। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेम सॉलिड स्फीयर का अबाउट इट्स टैंजेंट देख लेते हैं। अबाउट अ टैंजेंट, तो टैंजेंट के लॉन्ग अगर देखा जाए तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस के द्वारा, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से टैंजेंट हो जाएगा 2/5 mr², यानी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आया है 2/5 mr² प्लस उसमें कर देंगे mr², यानी इसमें mr² को ऐड कर देना है। तो आपका फाइनली आएगा IT 7mr²/5। एक ये याद रखना है, एक ये याद रखना है, दो चीज। चलिए अब देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड टॉर्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I और टॉर्क यानी
मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी आई और टॉर्क यानी ये, इसके बीच में रिलेशन क्या होता है। देखो सबसे पहले यहाँ से एक चीज हमको बताओ कि ये जो बॉडी है यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है एम आई और एक्सेलरेशन क्या है ए आई। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो कौन सा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। कौन सा एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम लोग अल्फा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा आर आई, अल्फा आर आई। यहाँ से हमको फोर्स पता चल गया, फोर्स कितना पता चला, अल्फा एम आई आर आई। फोर्स यहाँ से पता चल गया अल्फा एम आई आर आई। तो ये जो आइथ पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है आइथ पार्टिकल के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा, मतलब कितना टॉर्क जो है आइथ पार्टिकल के द्वारा। क्योंकि ये जो है ये कोई बॉडी है, जैसे यहाँ पे ऐसे समझो कि ये है ना, अब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये पेन है और इससे बांध के कोई चीज ऐसे है, मेरा हाथ ही समझ लो, हम यहाँ पे एक चीज रखे तो मिलेंगे, छोड़ा हटो। तो इससे बांध के अगर कोई पत्थर है उसको इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे, मतलब ये आपका हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन और इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे एक ऐसे पत्थर घूम रहा है। वही पत्थर, ये स्टोन को समझ लीजिए आइथ पार्टिकल को, जो कि इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे, इसके चारों तरफ ऐसे 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 घूम रहा है। तो उसका जो रेडियस है यानी उस पत्थर का इससे डिस्टेंस कितना है आर और उसका मास है एम आई। तो टॉर्क, क्योंकि वो सर्कुलर मोशन घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन अगर वो पत्थर घूम रहा है तो उस केस में वो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो टॉर्क हो जाता है, यहाँ लिखेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय आइथ पार्टिकल। आइथ पार्टिकल के द्वारा कितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया गया, तो वो हो जाएगा टॉर्क बाय आइथ पार्टिकल इज इक्वल टू फोर्स और आर आई। फोर्स का वैल्यू हमको पता है, लिख दीजिए। हाँ सर मेरा बहुत दर्द हो रहा है। अल्फा, अच्छा सॉरी, अल्फा एम आई आर आई इंटू आर आई। आर आई इसमें भी है, आर आई इसमें भी है, दोनों का करेंगे स्क्वायर हो जाएगा। तो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय आइथ पार्टिकल कितना हुआ, इतना। अब जितना टॉर्क एक्सपीरियंस की किस पे, तो केवल आइथ पार्टिकल पे इतना टॉर्क हुआ। ऐसे ही आई पार्टिकल्स जो है वो इस पूरे बॉडी में है। तो टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड, एक मिनट, तो यहाँ पे कितना टॉर्क एक्सपीरियंस किया बाय होल बॉडी, होल बॉडी। इतना जगह है, यहाँ पे रहेगा समेशन टॉर्क आई, समेशन आई टेंड्स टू 1 एंड अल्फा एम आई आर आई का होल स्क्वायर यानी टॉर्क इज इक्वल टू आई और अल्फा। ये हो गया तुम्हारा रिलेशन बिटवीन, ये क्या हो गया तुम्हारा टॉर्क, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए एक और छोटा सा चीज बता देते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है बताते हैं। सिंपल दोनों रिलेशन लिख देते हैं, W इज इक्वल टू ओमेगा इंटू थीटा, ठीक है, और L इज इक्वल टू आई ओमेगा।
यही दोनों रिलेशन होता है, याद रख लीजिए। W मतलब वर्क डन, W मतलब वर्क डन, इसका मतलब हो गया टॉर्क, इसका मतलब हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, याद करो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, L मतलब एंगुलर मोमेंटम, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा मतलब